जय हिंद। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता, जिसको प्रोबाबिलिटी कहते हैं। प्रोबाबिलिटी का क्लास है, ठीक है। यह जो है प्रश्नावली 15 में पढ़ना है और ये खासकर 10th क्लास के बच्चों के लिए ज्यादा काफी आवश्यक है। ऐसे आप जो है जनरली इस बात को जानना भी जरूरी है। प्रायिकता होता क्या है? तो प्रायिकता किसी भी घटना का विवरण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रायिकता जो है वो किसी भी घटना का उल्लेख होता है। हम घटना पर कटाक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम डिसीजन लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो किसी घटना के घटित होने को, इसका थोड़ा परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा बाबू। किसी घटना के घटित होने को या होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। और प्रायिकता में 2-3 मुख्य बातें होती है। उस बात को अगर हम ध्यान रखें तो जीवन में कभी नहीं भुला पाएंगे। यानी कि प्रोबाबिलिटी जो होती है वो सिंपल होती है, और वो सिंपल इसलिए होती है क्योंकि उसमें हमें 2-4 बात ही याद और ध्यान रखने योग्य होती है। सबसे पहले होती है पी। देखिए, प्रोबाबिलिटी का मतलब हुआ पी, और पी से प्रोबाबिलिटी हुआ, तो आपको ध्यान रखना है पीई। पीई बराबर होता है एनी बटा एनिस। यही फॉर्मूला आपको सभी क्वेश्चन में लागू होंगे, और इस बात को अब थोड़ा ध्यान देना होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना होगा हम सबको। एक छोटा सा बात है, इसको हम सब अगर ध्यान रखें तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे क्वेश्चन पे पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कि हमें प्रोबाबिलिटी की परिभाषा जानना था, और वो जान गए कि किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को पी से सूचित करते हैं, और पीई का मतलब हुआ प्रायिकता वाली इवेंट। ई फॉर इवेंट, इवेंट यानी घटना। इवेंट यानी बाबू घटना, यानी कि प्रोबाबिलिटी, ठीक है। प्रोबाबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और आपने ई फॉर इवेंट, इस दो बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं होंगे। EVENT, इवेंट मतलब घटना, ठीक है बाबू। तो हमें इसी पे आधारित सवाल पढ़ना है। इसके अलावा हम सबको एक और बात जानने की आवश्यकता है, और वो बात जानना चाहिए, और ये वो बात जो है हमने स्क्रीन पे आपको बताने की प्रयास करेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं बाबू? 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा तो हम चाहेंगे कि इसको हम यहाँ पे लिख कर भी समझा दें, ठीक है। तो हमें जब पढ़ते हैं संभावित घटना, तो एक ताश की गड्डी आप लोग देखे होंगे। ताश की गड्डी देखे जी, ताश खेलते भी है लोग, जिसको हम जुआ कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है कुल पत्ता जो है वो होता है 52। कितने होते हैं बाबू? कुल पत्ता 52 होते हैं, और 52 में से 4 प्रकार के रंग होता है। 4 प्रकार के क्या होता है बाबू? रंग होता है, ठीक है। उसके बाद होता है पान। क्या बोलते बाबू? हाँ, लाल पान कहते हैं ना, लाल पान। तो इसकी संख्या जो होता है वो 13 होती है। कितना होती है बाबू? 13 होती है। उसी तरह ईट की संख्या भी 13 होती है, ठीक है। और ये दोनों लाल पान होता है, यानी कि लाल पान जो है ना 26 हो जाएगा।
कुल मिला के लाल पान 26 हो जाता है। उसी तरह जो है अब हम बात करेंगे अगर, ठीक है, चिट्ठी की या क्लब की, जिसको काला पान कहते हैं। क्लब को क्या कहते हैं? काला पान। ठीक है, चिट्ठी को भी क्लस्ट कहते हैं। ठीक है, और दोनों की संख्या क्या होगा? काला पान कहेंगे 13 और उसके बाद जो है उसको चींटी कहते हैं, चाहे चिड़िया कहते हैं ना, क्या कहते हैं बाबू? चिड़िया। ठिकरी वो लोग कहता है, ठिकरी। समझ गए? तो ये भी मतलब लाल पान जो है वो 26 हो जाएगा, काला पान में 26 हो जाता है। ठीक है, तो 26 और 26 कितना हो जाता है? 52। लेकिन इस 52 को डायरेक्टली नहीं बांटा गया, इसमें भी कुछ जो है डिपार्टमेंट बांट दिया गया। और डिपार्टमेंट करके जैसे बांटा गया, देखो बाबू आप इसको ना ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए, रंग को हम क्या कहते हैं? स्यूट कहते हैं, और पान को हम कहते हैं हेडर। ठीक है, उसके बाद ईट को बोलते हैं डायमंड, क्लब को बोलते हैं क्लब। ठीक है, चींटी को बोलते हैं स्पाइडस। उसके बाद लाल रंग को बोलते हैं, लाल रंग 2 प्रकार के हो गया, पान और ईट दोनों मिलाकर आ जाता है। काला पान में आ जाएगा क्लब और चिड़िया, क्लब और चिड़िया। ठीक है, उसके बाद कार्ड जो होता है, एक कार्ड में 4 रंग होते हैं, एक कार्ड में 4 रंग होते हैं। वैसे ही 10 प्रकार के कार्ड होता है, तो 10 प्रकार के कार्ड हो गया, तो 10 चौका 40। ठीक है, 40 कार्ड हो जाते हैं। उसके बाद चित्र के द्वारा उसको बांटा गया है, जैसे हम जोकर में बांटते हैं, क्वीन में बांटते हैं और किंग में बांटते हैं। मतलब जोकर होगा, नहीं तो राजा और रानी होगा। तो 3 डिपार्टमेंट में उसे बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैक को ही जोकर कहते हैं, जैक को क्या कहते हैं? जोकर कहते हैं। और क्वीन ही कहा जाता है, क्वीन मतलब रानी, और किंग मतलब राजा होते हैं। उसके बाद एका की संख्या होता है, ठीक है, 4 होते हैं। समझ गए? तो अब हम सबको एक क्वेश्चन को अब देखना है। ठीक है बाबू, आप लोग ये समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं। अब चलिए, अब हम डायरेक्ट आते हैं संभावित क्वेश्चन की ओर। जितने बच्चे नहीं लिखे होंगे वो अपना लिख लेंगे, यहां से हमने छोटा थोड़ा सा कर दिए हैं। चलिए, अब यहां सवाल देखते हैं। एक सिक्का जो है 100 बार उछाला जाता है। एक सिक्का को कितने बार उछाला जाता है? 100 बार, जिसमें से हेड 56 बार आता है। हेड टेल जानते हैं जी? एक गोल सिक्का है, ठीक है, मान लीजिए 1 ही रुपया के सिक्का है, तो उसमें 2 होते हैं पहल, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है राइट। देखिए बाबू, आप देख सकते हैं, ये सिक्का है, और सिक्का में देखिए एक तरफ और ये दूसरा तरफ, ये एक आपके तरफ एक मेरे तरफ, 2 है। ठीक है, उसी तरह जो है ना, ये सिक्का में जो है 2 संभावना होती है। समझ गए? चलिए, तो हम बात कर लेते हैं। बाबू उठा लीजिएगा सिक्का। हाँ। हेड न होने की प्रायिकता। तो सबसे पहला चीज कि हमें संभावना को लिखना है। क्या लिखना है? कि एनी क्या है और एनएस क्या है। कुल संभावना को एनएस कहते हैं। तो कुल संभावना 100 बार, एक सिक्का को कई बार उछाला जाता है? 100 बार। ठीक है, और इवेंट घटना कई बार आती है? इवेंट जो है हेड आने की संभावना हुआ 56 बार। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, यहां निकाल देना है पीई। पीई का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी इवेंट, यानी कि प्रायिकता की घटना। तो प्रायिकता की घटना बराबर होता है पी एन बराबर एनएस। इसका मतलब हुआ कि जो न्यूज इवेंट हुआ, ठीक है,
जो नया घटना हुआ वो नया कुल संभावना से भाग देंगे। यानी कि आपको एन कितना है बाबू 56 है और इसमें NS कितना है 100 है। अब दोनों को काटेंगे तो क्या होगा बाबू 56 को काटेंगे तो 2 और 8 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा और ये 25 दूना 50 हो जाएगा। अब तो कटेगा नहीं तो 14/25 ये आपका आंसर रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम दूसरे सवाल की ओर आते हैं। ऐसे हम 20 सवाल पढ़ेंगे। चलिए और आपको एकदम बातें समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए। 120 छात्रों में 30 छात्र ए ग्रुप में है, 30 छात्र ए ग्रुप में है या दृश्य चुने गए हैं। छात्र के ए ग्रुप में होने की संभावना बताइए। ठीक है, छात्र के ए ग्रुप में होने की या मतलब होने की संभावना बताना है। ठीक है, तो अब बताइए कुल संभावना कितना है। आपने शॉर्ट नाम जान चुका है कि एनी, एनी क्या बोलेंगे बाबू एनी, एनी बराबर क्या है जी, तो एनी बराबर 30, ए ग्रुप में कितना है 30 और एनएस में टोटल कितना है 120, तो पीई निकाल देना है। क्या होगा एनी बटा एनएस। ठीक है, तो एनी का मान है अगर 30 और इसका मान है 120, 0 से 0 कट गया, 3 चौके 12, 1/4। ये आपका जो है संभावना है ग्रुप ए की संभावना, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता की घटना की संभावना है। तो फटाफट आप लोग लिखते जाइए। ये भी समझ गए होंगे एक नंबर और ये दूसरा नंबर, तो फटाफट इसको लिखिए। फिर हम तीसरे नंबर, चौथे नंबर, ऐसे 20 नंबर तक जाएंगे। तो धैर्य बनाकर आप लोग फटाफट लिखिए, जो लोग भी नहीं लिखे हैं, क्योंकि समय बहुत कीमती है। देखना है कौन कौन लोग जुड़ गए हैं। चलिए बहुत अच्छा, राजू, अमन, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब लोग जो है फटाफट लिखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि एक एक बातों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए अनीशा, रीता, गीता, अमीशा, चलिए बहुत अच्छा, सब लोग जो है अच्छा कर रहे हैं। चलिए कुणाल, रणधीर, सोनू, मोनू, राजू, अमन, चलिए बहुत अच्छा, प्रिंस, प्रियांशु, सब लोग जुड़ चुके हैं। फटाफट जो है ना आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी दोस्त सीखे और आगे बढ़े। चलिए बहुत अच्छा, कहा गया है ना समय बहुत कीमती है। अगर समय पर ध्यान ना दिया गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। किसी को अलग करने की क्या आवश्यकता, जो पत्ते खराब हो जाते हैं वो पेड़ से खुद ही गिर जाते हैं। तो बाबू ध्यान रखना, किसी को अलग करने की संभावना मन में मत लाना। जब भी आपको दुख हो, तकलीफ हो, तो थोड़ा संयम बनाना और संयमता के साथ जो है अपने आप को अच्छा करने की प्रयास करना। समझे बाबू। चलिए फटाफट आप लोग लिखिए। अच्छा इधर से छाया आ रहा है, अब अच्छा हो गया। हाँ चलिए सब लोग को दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, चलिए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। हो गया कंप्लीट। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर, और ये नेक्स्ट सवाल है। एक डिब्बा में 20 गेंद है। एक डिब्बा में कितना है 20 गेंद है और 8, जिसमें से 8 लाल बाकी के सफेद। देखिए बाबू कुल जो है डिब्बा, एक डिब्बा है, एक डिब्बा है। क्या है बाबू, एक डिब्बा में कै गो गेंद है 20 गेंद है, 20 गेंद है, समझ गए। जिसमें से 8 गो लाल है। 8 क्या है 8 लाल है, 8 लाल है, समझ गए। 8 क्या है लाल गेंद है, समझ गए। अब कह रहा है सफेद को निकालिए। तो सबसे पहले तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आ गया सफेद। कितना आएगा बाबू, घटाने पर सफेद कितना आया 12। अब इसका प्रायिकता ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रायिकता का मतलब हुआ
जो संभावित घटना होती है, किसी भी घटना के संभावित घटना, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसको और निकालना क्या है, सफेद होने की प्रायिकता। तो एन बराबर 12, NS बराबर कुल कितना है, 20 गेंद है। टोटल गेंद को हम NS कहते हैं, टोटल गेंद को NS कहते हैं, जिसका मतलब कुल हुआ। ठीक है, अब हमें P निकालना है। P बराबर क्या होगा, एनी बटा NS। चलिए एनी बटा, अब देखिए एनी का मान है 12, NS का मान है 20, इसको काटेंगे तो क्या होगा बाबू, 6 और 10, 3 और 5, 3 और 5, यानी कि बाबू हम थोड़ा फ्रेश में इधर काट देते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 12 बटा में 20, काटेंगे तो क्या होगा, 6 और हो जाएगा 10, अब काटेंगे 3 और 5, इसका मतलब हुआ 3 बटा 5 आंसर, यही रहेगा प्रायिकता। तो फटाफट आप लोग लिखते चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एकदम देर मत कीजिएगा, सभी लोग फटाफट लिखते चलिए। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको लाना है 450 पार, तो एमकी बेर मत करिए, अपने आप को चुकिए मत, अपने आप को डेवलप करने की प्रयास कीजिए, एक एक बातों को समझने की प्रयास कीजिए, एक एक बातों को लिखने की प्रयास कीजिए, ताकि आप लिखेंगे तभी आप अच्छी तरह से सीखेंगे। जोश और जुनून से पढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चुनेगी। जोश और जुनून से पढ़ो, हमेशा जोश बनाए रखिए, क्योंकि बिना जोश के इंसान होश में होकर ही बड़ा लक्ष्य तय करता है। जिसके अंदर होश नहीं है, जोश नहीं है, वो इंसान ही क्या, जिसके अंदर सपना ही नहीं, कहते नहीं है न गर्मी जून में होती है, न गर्मी जून में होती है, ना ही खून में होती है, वो तो सिर्फ और सिर्फ जुनून में होती है, समझ गए। तो खून में अगर जुनून नहीं है, जोश नहीं है, तो वो खून बेकार है, समझ गए। इसलिए इस खून को इतना स्ट्रॉन्ग जुनून में लाइए कि आपका सफलता कदम चूमे। चलिए हो गया बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएं। चलिए चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। जितने लोग ऑनलाइन वाले अगर आप लोग देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 2-3 बार देखिए, आपके दिमाग में एकदम चिपक जाएगा, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक पासा या सॉरी, चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, एक पासा 150 बार फेंका गया, 30 बार 4 आया और 4 बार न आने की प्रायिकता बताइए। तो बाबू सबसे पहले अब पासा क्या होता है, तो पासा जो होता है, पासा की संख्या जो है वो 6 होता है। 6 होता है का मतलब हुआ कि पासा घनाकार होता है, घनाकार होता है, यानी कि घन के आकार का होता है। पासा कैसा होता है बाबू, पासा जो है घन के आकार का होता है, आकार का होता है। पासा किस आकार का होता है, तो घन आकार का होता है। अब बाबू सवाल बनता है कि सर घन कैसा होता है, तो बाबू ये घन देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे बन चुका है। ठीक है बाबू, घन आप लोगों ने देख लिया। चलिए और हम घन बता दे, चलिए हम और घन बताते हैं। चलिए ये देखिए घन है, ये बाबू आप लोग घन को देख सकते हैं और समझकर सीख भी सकते हैं। चलिए आपको घन पेंट भी कर दें, हाँ चलिए अब दिखेगा बढ़िया से, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं घन को, यही है घन।
जिसमें 6 किनारा होता है। क्या होता है बाबू? 6 किनारा होता है, इसी का नाम पासा है। अब तो एकदम दिमाग पर बस जाएगा, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए एक एक बात को विजुअलाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए, क्योंकि बच्चे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा रिजल्ट नहीं होते। जो बच्चे मस्तिष्क में मेमोराइजेशन को बेस्ट करते हैं वही बच्चे मार्क्स बेस्ट लाते हैं। चलिए, तो अब आप लोग पासा समझ गए होंगे, पासा की संख्या भी समझ गए होंगे। चलिए, इस पासे को पहले हम मिटा देते हैं और तब हम लोग बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा बाबू, एक पासा को कितने बार फेंका जाता है? फटाफट तो बताइए, हम देखें कि कितने लोगों का ध्यान है, कितने लोगों का ध्यान है। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट। सब लोगों को मालूम चल गया कि पासा जो है, पासा पर 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पासा में 6 गो साइड होता है। एक बार नहीं, हम 2-3 बार समझा चुके हैं, ठीक है। पासा को उछालने पर कोई भी फलक ऊपर आ जाता है, जिसे हम यादृश कहते हैं, जिसको रैंडम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रैंडम। रैंडमली जो है, हम कहते हैं ना, रैंडमली विजिट करेंगे, रैंडमली स्टडी होगी। रैंडम का मतलब हुआ, रैंडमली मतलब अचानक और तेजी से, समझ गए? रैंडमली मतलब अचानक और तेजी से, जो काम अचानक और तेजी से होता है रैंडमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रैंडमली बोलते हैं। तो कुल पासा कितना फेंका गया बाबू? चलिए, कुल पासा 150, उसमें से कुल पासा जो है ना 150 फेंका गया, उसमें से 30 बार जो है क्या आया? 30 बार 4 आया। 30 बार जो है वो एक ही आया, यानी कि घटाएंगे तो क्या होगा? 120। एक ही आया मतलब कि 4 ही आया। तो 4 न होने की संभावना ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 30 घटा लेंगे, क्योंकि वो जब 4 वाला संख्या है तो 4 वाले को हटाएंगे तो बच गया सिंपल आचार वाले 120। मतलब कि 4 वाले सिक्का 4 नंबर का जो आ रहा है उसको घटा देना है, पट सिन। समझ गए? जब आप घटा देंगे तब जाके संभावित संभावना अच्छा आएगा, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि 9 का एगो है, 120 जो है, आप पहले लिखिए एनी बराबर, एनी कितना हो गया? 120 हो गया। ये क्या हो गया बाबू? एनी 120, और एनएस कितना रहेगा? वो रहेगा 150। टोटल संभावना 150। तो पी तो ही निकालना है, पी बराबर एनी बटा एनएस। और क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे हो जाएगा 120 बटा 150, 0 से 0 कट जाएगा। 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5। तो बाबू ये रहेगा आपका परिणाम, यानी कि आपका प्रायिकता, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, समझ गए? तो फटाफट आप लोग नोट करिए और एक एक बात को सीखते चलिए। इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है, ठीक है। और किताब से जितना दूर रहोगे उतना ही आपको भारी लगेगा। किताब के जितना नजदीक जाएंगे धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो आप इस बात को लिखिए, क्योंकि आप में जोश और जुनून लिखने से ही पैदा होता है। चलिए बाबू, आप लोग लिख लिए? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। चलिए, हो गया। जो काम आज नहीं किया वो कल कभी नहीं होगा। अपने सपनों को साकार करो, यही जीवन का असली मकसद है। जीवन का असली मकसद क्या है? कि आप में ड्रीम होनी चाहिए, और ड्रीम क्रीम की तरह होता है। जिस तरह एक ग्वाला गाय को दूहता है, फिर उसमें से उसको गर्म करता है, उस पर जोरन डालता है, फिर उसमें दही जमाता है, ऊपरी छाली काटता है, फिर उसको मथता है, बहुत उसको प्रोसेस करके फिर उसे गर्म करके हीट करता है, तब उसको टासना बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं देहात में?
कि भाई दही का जो छाली था उसको मथ करके क्रीम निकाला गया और उसको टासा गया, तब जाके घी निकलता है। समझ गए? चलिए, तो घी निकालने का प्रोसेस जान गए, तो ये मैथ बनाने का प्रोसेस भी जान जाएंगे। उसी तरह मथने की प्रोसेस तो है मैथ। चलिए, आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। चलिए, क्वेश्चन को यहां बीच में आ गया है ना। चलिए, दिख गया बाबू? क्वेश्चन क्या कर रहा है? 54 छात्र की कक्षा में 6 छात्र विशेष खेल में जो है इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट मतलब रुचि रखते हैं। यादृश्य चुने गए छात्र के उस खेल में रुचि रखने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें यही निकालना है प्रायिकता। P फॉर प्रोबाबिलिटी, तो प्रोबाबिलिटी यानी कि पी निकालना है। समझ गए? P बराबर व्हाट लगा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे ना पहले एनी बराबर क्या होगा बाबू? एनी बराबर 6 है। कितना है बाबू? एनएस बराबर क्या होगा? एनएस बराबर टोटल छात्र। तभी भी ध्यान रखना है कुल छात्र कितना है, तो 54 है, तो ये एनएस है। क्या है बाबू? एनएस है। और 6 गो छात्र रुचि रखता है, तो बाकी का रुचि नहीं रखता होगा। समझ गए? अब यहाँ पे रुचि रखने वाले का ही प्रायिकता निकालना है। न रखने वाले की बात होती तो हम लोग पट से इसको घटा देते, लेकिन अभी घटाएंगे नहीं। क्लियर है? कि जब यह 9 की संभावना का था कि खेल में रुचि न लेने वाले की प्रायिकता निकाले, तो हम लोग घटा कर निकालते, लेकिन खेल में रुचि लेने वाला का प्रायिकता निकालना है तो सिंपल निकाल देंगे इसी तरह। तो बाबू फॉर्मूला क्या लेंगे? P बराबर एनी बटा एनिस, एनी बटा एनिस। तो अब बताइए कि एनी क्या है जी? 6 है, तो 6 और एनएस क्या है जी? तो 54, तो 54 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, पहले 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हासिल जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 3 से 3 कम 3 और 3 27, 1/9 संभावना प्रायिकता की होगी। समझ गए? ये जो है खेल में रुचि लेने वाले बच्चों की प्रायिकता है। समझ गए? फटाफट लिखिए आप लोग, समय न गवाते हुए आप लोग अपना ध्यान रखें। अपने अपने लक्ष्य की ओर जो है ना तेजी से चलो, रास्ते खुद बन जाएंगे। लेकिन लक्ष्य की तरफ अगर तेजी से नहीं चलेंगे, धैर्य, मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल आसान होता है। इसलिए अपने मन को कहो आसान है, आसान है। और वास्तविकता है कि जीवन में अगर हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, वही दुनिया का दृश्य बन जाता है। मतलब अगर आप जिसके संगत में रहते हैं, आप वैसा हो जाते हैं। ठीक है? कवि अगर किसी बात को लिखते हैं तो कविताओं में खो जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, उसी में खो जाता है, तभी जाकर वो काम को बेस्ट कर पाता है। चलिए बाबू, हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। थैला में 6 नीली, 5 हरी और 4 सफेद गेंद है। ठीक है? और हरी गेंद चुनने की प्रायिकता बताइए। पहले तो आप देखिए कि एनी है कितना। तो एनी में आपको 6 गो नीला प्लस 5 गो हरा प्लस एनी नहीं बाबू, पहले तो आपको पहले कुल देखना है। क्या देखेंगे बाबू? कि कुल संभावना कितना है। ठीक है? एनी तो हमको निकालने के लिए कह रहा है, और कौन बड़ा कह रहा है? हरी कह रहा है। हरी कितना है जी? हरी 5 है। हरी कितना है? 5 है। और एनएस होता है कुल संभावना। क्या होता है बाबू? कुल संभावना। तो अब हरी पहले देख लीजिए, 6 नीली है, 5 हरी है और 4 सफेद है। टोटल जोड़ देंगे 6, 5, 11 और 4 कितना हो गया बाबू? 11 और 5 15, तो 15 हो गया एनिस। अब क्या निकालेंगे? P। तो P बराबर एनी बटा एनिस, एनिस। ठीक है? तो अब क्या होगा? एनी का मान 5 है, एनएस का मान 15 है। 5 तिहाई 15, यानी 1/3
प्रायिकता होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यह भी समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा। चलिए हम अब नेक्स्ट सवाल को नेक्स्ट टॉपिक में सीखते हैं।